सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर गज़ल्स होम्योपैथी क्लिनिक जैतो विखे प्रैक्टिस कर रही हाँ। आप सब ने आम ही सुनिया होगा कि होम्योपैथी वर्सेस एलोपैथी। होम्योपैथी एलोपैथी जिहड़ा वर्जन है आपस में बहुत ज़्यादा कंपीटिशन चल रहा अजकल कि विच वन इज़ बैटर। तो मैं तुहाडे नाल साझा करांगी कि होम्योपैथी के कुछ अपने फायदे हैं तो एलोपैथी के कुछ अपने। तो होम्योपैथी जिथे ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਟੀਲੀਗੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਊਮੇਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਥਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਟੀਕੇਰੀਆ, ਸੋਰਿਆਸਿਸ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਜੀਕਲ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, एक्यूट ਜਿਹੜੇ पेनफुल कंडीशनस या एक्यूट फीवर ਦੀਆਂ कंडीशनस हो गई, सैप्टाइसीमिया हो गया, सर्जिकल केसिस हो गए या एक्यूट एक्सीडेंटल केसिस हो गए, उत्थे ही बहुत ही लाभदायक है एलोपैथी। सो अज एलोपैथी वर्सेस होम्योपैथी की बजाय मैं तुहाडे नाल साझा करती हाँ एलोपैथी विद होम्योपैथी कि ਇਹਦੀਆਂ कुछ एग्जाम्पल्स जिमें फस्ट केस मैं तुहाडे नाल डिस्कस कर रही हाँ कि अगर कोई पेशेंट जिसनों एक्यूट फीवर की कंडीशन है, बहुत पेशेंट ਨੂੰ हाई टैंपरेचर है प्लस एसोसीएटेड होर सिम्पटम्स भी हैं, तो उत्थे ही आपां अगर पेशेंट ਨੂੰ एलोपैथी दिंदे हाँ टू रिड्यूस द टैंपरेचर, ਉਹਦਾ टैंपरेचर डाउन करन दे लई आपां एलोपैथिक मैडिसन देवांगे। प्लस अगर आप उसके नाल उसनों कोई भी एंटीबायोटिक देने की बजाय नाल होम्योपैथिक मैडिसनस दे रहे हैं तो उसके एसोसीएटेड सिम्पटम्स बड़ी ही जल्दी रिलीफ होंगे। एसोसीएटेड सिम्पटम्स यानी कि कफ, कोल्ड, कोराइजा, सनीजिंग, फीवर, ब्लिस्टर्स हो गए, ये सारे सिम्पटम्स होम्योपैथी के नाल बड़ी जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। उत्थे सैकेंड केस है जिमें एक्यूट माइग्रेन का अटैक हो गया, जिथे पेशेंट को एक्यूट माइग्रेन का अटैक होया है उत्थे ही एलोपैथी का रोल है कि वह जी एक्यूट सडन पेन है उसनों रिड्यूस करती है, पेन को घटाती है। उत्थे ही अगर आप उस पेशेंट को नाल होम्योपैथिक मैडिसन दे रहे हाँ या दिंदे हाँ तो होम्योपैथिक मैडिसन की करूँगी उसके माइग्रेन के जोड़े इंटेंसिटी है उसनों घटाएगी, माइग्रेन की जी फ्रीकुएंसी है उसनों घटाएगी, होर उसके एसोसीएटेड सिम्पटम्स जिमें कि वर्टिगो हो गया, डिजीनेस हो गया, नोजिया, वॉमिटिंग हो गया, उसनों कंट्रोल करती है। थर्ड केस है कि कोई भी मतलब सीवियर इंजरी का केस हो गया, उत्थे ही एलोपैथी एज अ फस्ट एड एज अ मुढ़ली सहायता बहुत जरूरी है। तो उत्थे ही होम्योपैथी का रोल की होएगा, होम्योपैथी की करती है उस जिहड़ा हीलिंग प्रोसैस है उसनों तेज करती है, पस नूं रिड्यूस करती है, दर्द नूं मैनेज करती है। तो चौथा मेरा जिहड़ा केस की एग्जाम्पल मैं देन जा रही है वो है कोई स्किन प्रॉब्लम। अगर किसी पेशेंट नूं कोई स्किन एलर्जी हो जाती है तो जिथे ही एलोपैथी उत्थे एंटी एलर्जिक जी है सडन एकदम जी पेशेंट को दिक्कत आ रही है उसनों कंट्रोल करेगी, तो उत्थे ही होम्योपैथी की करेगी उसनों इंटरनली तो परमानेंटली उस स्किन कंडीशन को क्योर करेगी। सो अज तो नो एलोपैथी वर्सेस होम्योपैथी। मैं भी बहुत सारिया वीडियोज़ पाइया ने कि हाउ होम्योपैथी इज़ बैटर दैन एलोपैथी स्टार्टिंग के विच, पर जिद्दां ही मैं होम्योपैथी के नाल एलोपैथिक ड्रग्स नूं स्टडी किया, उन्होंने बारे पढ़िया चंगी तरह, तो फिर हौली हौली समझ आन लग्या कि होम्योपैथी वर्सेस एलोपैथी की जगह आपां नूं होम्योपैथी विद एलोपैथी अगर आपां करते हाँ तो आपां पेशेंट्स दी बैटरमेंट लई सोच रहे हैं तो आप पेशेंट नूं बैटर रिजल्ट दे सकते हाँ। धन्यवाद।